अस्सलामुअलैकुम जी, दरांजा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं मौजूद हूं लेक व्यू के अंदर, रावल डैम के अंदर मौजूद हूं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जी मौसम हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम कुछ चेंज भी हो रहा है, हल्की हल्की गर्मी की तरफ भी रवां दवा है। और इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि यकीन करें कि दिल खून के आंसू भी नहीं निकाल रहा। बिल्कुल दिल हमारा चुप हो चुका है। क्यों चुप हो चुका है? इसलिए चुप हो चुका है क्योंकि खाने पीने की चीज़ें महंगी, आटा दाल चीनी चावल हर चीज़ महंगी। जो बेचारे सिगरेट पीते थे, सिगरेट की डब्बी जो 250 की थी वो 500 की होगी, जो 50 की थी वो 250 की होगी, जो पहले से 500 रुपए की थी वो अब 1000 रुपए की हो चुकी है। कोई बंदा सिगरेट भी नहीं पी रहा, कोई बंदा खा भी नहीं रहा। ये बीच में एक अचानक अंकल आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इतनी महंगाई हो गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है गुजारा। गरीब मर क्यों नहीं जाता? गरीब का आखिरी अरबा यही है कि अब वो मरेगा, जाहिर सी बात है, उसके अलावा उसका हाल ही कोई नहीं है। आप अमीर हैं जो अभी तक जिंदा हैं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल एक गरीब आदमी हमारी तरह ही है कि बिल्कुल आपकी तरह, आपसे भी गए गुजरे हैं। गरीब है लेकिन क्या करना है, अपनी रोजी रोजी कमानी है। फिलहाल निज़ाम चल रहा है लेकिन आने वाले दिनों तो में आने वाले बोल क्यों नहीं ठीक हो रहा? मुल्क इसलिए ठीक नहीं है, मुल्क में चोरों की हुकूमत है, मुसल्लत की हमारे ऊपर, जिस वजह से मुल्क ठीक नहीं हो रहा और ये आइंदा भी ठीक होने वाला नहीं है जब तक हम अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे। गुड हो गया जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की जी। जब तक हम लोग खुद अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा। लें जी, पहले महंगाई ऊपर थी, फिर बीच में आई, अब जो बेचारे सिगरेट पीते थे, आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, आप कर लो, ये ले, कर लो। अच्छा भागो इधर से। लो जी, ये बीच में अचानक एक बच्चा आ गया था। लेकिन जी आगे चलते हैं, काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई में वो लोग जहाँ घूमने के लिए भी आ गए हैं तो कैसे घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ खा पी भी रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ आज आए हुए हैं। आप लोग सब आ जाएं मेरे साथ जी। मेरे साथ इस वक्त 5 दोस्त मौजूद हैं जो हाफिजाबाद से आए हैं, किसी एक निजी स्कूल के तालिब इल्म है। शक्ल से तो मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ही लाइक लग रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर कैसे पास हुई? फर्स्ट ईयर पास। कोरोना ने पास करवाई जैसा या खुद पास की? नहीं, खुद पास किया। कितने परसेंटेज आई थी? तकरीबन 40%। 40%? हाँ, फिर तो काफ़ी थे। तो ये जो आपके साथ दोस्त हैं ये तो मेरा ख्याल है शायद 33% पे पास हुए नहीं होंगे। नहीं, उसके 80% है वो जो है। वो तो कोई एक आधा 80%। नकल की उसने? नहीं, ये नहीं पता, अकल से। अकल से की है। मुझे ये बताओ कि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई, घर से आप इधर दूर आए हुए हैं, इस्लामाबाद आए हुए हैं, सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? नहीं, सिगरेट नहीं। क्या पीते हो फिर? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं पीते? पानी पीते हो? ये शरीफ बच्चा है जी, पानी वाले बच्चे हमें अच्छे नहीं लगते। ये जी वो बच्चा है, मेरा कैमरामैन जूम करके दिखाए, आजकल का लेटेस्ट फैशन, बीच वाला बटन बंद नहीं करना, ऊपर वाले 2 बंद किए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मौसम अली। मौसम अली, हाफिजाबाद से ही तशरीफ का टोकरा लेके इस्लामाबाद आए हैं? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि स्कूल वालों के साथ आए या वैसे दोस्तों के साथ घूमने के लिए? स्कूल वालों के साथ आए। आप भी सेकंड ईयर में? हाँ जी। फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंटेज थी? 19% है। सिर्फ 19% ही? 19% पे तो बंदा फेल होता है। मेरे रिपीट करें। 2 सप्लियां आई हैं ना। 2 सप्लियां आई हुई। तो मुझे ये बताएं कि आपके जो दोस्त हैं, ठीक है, दोस्तों के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आपका दिल चाहता है कि यार ये मेरा सारों से अच्छा दोस्त है? जनाब भाई है ना मेरा, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਸੀ? उस्मान भाई। ਤੇ बहुत अच्छे दोस्त ने। ਤੇ उस्मान की कोई एक आदत अच्छी बता दे। ਇਹ आदत है कि सिगरेट पीता है? सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट नहीं पीता? सख्त नफरत? नफरत है बड़ी। आप पीते? मैं नहीं। तो इतनी महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, किसी के पास खाने जोगे पैसे नहीं है। और आप हाफिजाबाद से इस्लामाबाद आ गए। स्कूल वालों ने कितने पैसे लिए? हमने पहले तो स्कूल वाले ने बुक किया हुआ था 8000 में, जब पेट्रोल महंगा हुआ 9000 रुपये। 9000 हो गए। तो मुझे बताया इस्लामाबाद की कौन कौन सी जगह आपने देखी? इस्लामाबाद यहाँ आया, हम मरी गए हुए थे पहले। ये जिधर अभी आए हुए हैं, इस जगह का क्या नाम है? पता नहीं। इसे कहते हैं हाफिजाबाद के बच्चे। लें जी, अगले बच्चे की जानिब जाते हैं। और इस बच्चे की खूबसूरती क्या है जी? इस बच्चे के बालों के अंदर तकरीबन कोई 200 से ज़्यादा कलर मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, सबसे पहले ये बताएं कि ये आपने बालों के ऊपर क्या किया? मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा हूँ जिसकी वजह से मेरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आप भी सेकंड ईयर में? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ईयर में 80% थे? 93%। 93% और आपके? हाँ जी। पक्की बात है? लग नहीं रहा।
लग जाएगा। लग जाएगा जी। इनके जी आखिरी दोस्त की जानिब चलते हैं। ये वाला बच्चा है जी, इसे कहते हैं ब्लैक डायमंड, यानी कि ब्लैक हीरा, सबसे महंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, आप उम्र में तो इंसानों से बड़े लग रहे हैं, इस्लामाबाद में आके आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही? पहली बात तो मेरी उम्र इन सबसे छोटी है। गुड। आई एम ओनली 17 years old। इट्स ओनली 17 years old, टीन एज में। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड हो गया। मुझे ये बताएं, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री बनना चाहते हैं जी। तो आपको इंग्लिश बोलने का भी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा शौक है। यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन लिसन इंग्लिश, आई कैन टोल्ड इंग्लिश, या एवरीथिंग। एवरीथिंग इज इंग्लिश। तो मुझे ये बताएं कि आप अगली बार वोट किसे देंगे? नहीं, वोट किसी को नहीं दूँ। वोट किसी को नहीं देंगे। खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिए जाए, पहले 3 काम कौन से करेंगे? नहीं, मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा। कुछ बनना चाहते हैं जिंदगी में? कुछ भी नहीं। अब्बू की जायदाद अपने नाम करवाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर। गुड हो गया। आप तो चाहते ही हैं कि सारा कुछ वो आपके नाम कर दें, हाँ जी, बिल्कुल। और सारा कुछ आप दोस्तों में लुटा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा कुछ अपने पास रखेंगे? जी, बिल्कुल। शादी हुई आपकी? नहीं। होना चाहती है? हाँ, होना चाहता है। मंगनी हुई है? नहीं, मंगनी नहीं हुई। मंगनी नहीं हुई। कैसी लड़की चाहिए आपको? बस नबज़ चलनी चाहिए। बस नबज़ चलनी चाहिए। इसका जी मेरी तरह का ही शौक है कि लड़की, क्योंकि हमें तो देता कोई नहीं है, बस सिर्फ जिंदा कोई हो, कोई हमें कहे जी ये लड़की जिंदा है, हम शादी कर लेंगे। लेकिन जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। मोहम्मद तकी, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इतना मोटा और खूबसूरत मुंह और ऊपर इतनी यूनिक किस्म की मूछें, इसका राज क्या है? ये मुझे लड़कियों की फरमाइशें आती हैं, इसी वजह से मैं ऐसे करता हूँ। लड़कियां आपको कहती है कि आपके मुंह के ऊपर मूछें अच्छी लगती हैं? मूछें अच्छी तो रात को तो सिर्फ मूछें ही नजर आती होंगी, मुंह तो नहीं नजर आता? नहीं नहीं, वो नहीं। गुड हो गया। आपको कैसी लड़की पसंद? मुझे बस पतली सी हो, अच्छी हो बस। हाँ, घर बसाने वाली हो? नहीं नहीं, घर बसाने में मुझे खुश करने वाली हो। बस इसके ये भी मेरी तरह का ही शौक रखता है जी। ये कहते हैं जी सिर्फ मेरे साथ वो चले फिरे, खुश हो, बेशक माँ बाप को रोटी दे या ना दे, कोई प्रॉब्लम हाँ जी। है। गुड हो गया। तो मुझे बता, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं बाप बनना चाहता हूँ, बच्चों के साथ घूमना फिरना चाहता हूँ ऐसे। उफ पगले, आधे से ज्यादा तो इसने मेरा दुख ही मुझे बता दिया। बस हौसला रख, हौसला रख। अगर हमारे नसीबों में बाप बनना होगा तो कभी ना कभी बन जाएंगे। लेकिन आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं कि वो आज इस खूबसूरत दिन गुजार रहे हैं तो आज यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं। ले जी, लेक व्यू के अंदर एक मुनफरिद चीज़ देखने को ये मिली कि 2 दोस्त हैं, एक इस साइड पे उसका मुंह है, दूसरे का उस साइड पे मुंह है। न जाने दोनों ने ऐनक पहनी हुई है, एक की ब्लैक कलर की, एक की वाइट कलर की। एक इस साइड पे देख रहे हैं, एक उस साइड पे देख रहे हैं। क्या वजह, क्यों ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, चुप करके बैठे हुए हैं? आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मुनीब। मुनीब, मुझे ये बताओ, ये आपका फ्रेंड है? जी भाई है। भाई है आपका, तो आप इस साइड पे देख रहे हैं, ये उस साइड पे देख रहे हैं, दोनों एक ही तरफ बैठ के बातें क्यों नहीं कर रहे? देखें, रीज़न ये है कि पार्क है बहुत बड़ा। ठीक है। ठीक है, आंखें हैं दो दोनों के पास। ठीक है। तो या हम इधर देख सकते हैं या उधर देख बिल्कुल सकते हैं। ठीक कह रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि मैं इधर देखूंगा, ठीक है, ये उधर देखेगा। तो मुझे बच्ची पहले नजर आई, मैं इसको बताऊंगा, ये इधर देखेगा, फिर दोनों इधर हाँ, देखेंगे। अगर इसको नजर आई, ये मुझे बताएगा, हम उधर देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा जबरदस्त किस्म। ले जी, बड़ी यूनिक चीज मिली है। ले जी, ये दूसरा इसका फ्रेंड है, उसकी ब्लैक ग्लासेस थी, इसकी वाइट ग्लासेस है। उसको, वो थोड़ा उम्र में बड़ा है, ये थोड़ा उम्र में छोटा है। वो थोड़ा नालायक है, ये थोड़ा लायक है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अमार अवान। अमार अवान, मुझे ये बताओ कि आपके दोस्त है रॉकेट साइंस, ये बताइए कि मैं उधर से लड़कियां देखता हूँ, जैसे पसंद आती है मैं कहता हूँ यूं यूं हाथ लगा के देख भाई अब इस साइड के ऊपर, क्या ये सच कह रहे? असल में वहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है, मैं तो इंगेज हूँ, इस वजह से मैं इधर देख रहा हूँ। अरे ये एंगेज है जी, ये इस साइड पे इसलिए देख रहे हैं कि इधर पे थोड़ा, यानी कि थोड़ी आवाम आती है। और ये वाला बच्चा मुनीब जो है, ये इस साइड पे इसलिए देख रहा है क्योंकि मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, वो सामने लिखा हुआ है जी मौज मेला। और जहाँ लगा हो मेला, वहाँ मेले से जब खूबसूरत खूबसूरत लोग निकलते हैं तो फिर ये खूबसूरत खूबसूरत जोड़ी देखती है और साथ वाले को बताती चल भाई उधर दे। तो आपस में वैसे क्या कॉल पे बात कर रहे हो या आपस में नाराजगी तो नहीं हुई? नहीं, ऐसे करते हैं नहीं। तो आप दोनों को किसी को गाना आता है? कोई एक आधी लाइन आती है? गाना नहीं, कोई शेर आता है? हाँ। सुनाइए जी। क्या था जी, 1 मिनट याद कर लो। याद कर लें, मैं कल वापस आ जाऊंगा सुनने के लिए। नहीं, फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, वाह।
आंखें तो दिख रही हैं, क्या फायदा नकाब का। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ये दोनों दोस्त हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, एक इधर देख रहे हैं एक उधर देख रहे हैं। लेकिन जी आगे चलते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ ज़ुहैब मौजूद है और ज़ुहैब के दो दोस्त भी मौजूद हैं, और इनकी यूनिक स्टोरी ये है कि ये सुबह 8 बजे निकले स्कूल के लिए। फिर क्या हुआ, साथ वाले दोस्त ने कहा आज मूड नहीं है स्कूल जाने का, तीसरे ने कहा चलते हैं इस्लामाबाद। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहीं से अपनी यूनिफॉर्म उतारी, आम कपड़े पहने, वहां से बैठे वैगन पे आ गए इस्लामाबाद। अब मौजूद हैं लेक व्यू में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। इतने डरे हुए क्यों हैं? वैसे ही मुझे ये बताएं कि आपको सुबह पेरेंट्स ने भेजा कि आप जाएं स्कूल, और आप स्कूल से निकले पहुंच के इस्लामाबाद, तो घर वाले परेशान तो नहीं हो रही है? उन्हें पता ही नहीं लगेगा? उन्हें नहीं पता लगेगा। तो आप रात को वापस चले जाएंगे? जी गुड हो गया, गुड हो गया। इसके साथ वाला ये बच्चा कुछ मेरी तरह डरा हुआ, जब स्कूल से भागता जरा मास्क पहन लेता है। आपका क्या नाम है? आसिम। आसिम, मुझे ये बताओ कि अगर गलती से अब्बू आज स्कूल पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं ज़रा टीचरों से मिलता हूं, तो आप इधर ठंडी हवाएं ले रहे हैं इस्लामाबाद की, फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा, अबू को बोलूँगा बच्चियाँ देखने आई हूँ इस्लामाबाद। अब्बू को कहोगे मैं बच्चियां देखने के लिए आया? अब्बू भी आपकी तरह रोमांटिक ही है? जी जी। गुड हो गया जी, गुड हो गया जी। इस बच्चे का तो केस ही नहीं है, ये तो अपने अब्बू पे गया। ये शरीफ बच्चा, लाइक बच्चा, अच्छा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैट्रिक में। मैट्रिक में पढ़ते हैं। 9th में कितने परसेंट आए थे? 9th में 465। 465 आए थे, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मुझे ये बताएं कि सुबह आप स्कूल के लिए निकले, कहाँ यूनिफॉर्म चेंज की? हमने ये यहाँ शर्माए नहीं, बच्चा शर्मा रहा है। बताएं, अच्छा उसे छोड़े, मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद आ गए, अब वापस कितने बजे जाएंगे? हम वापस तकरीबन 4 बजे 5 बजे जाएंगे। और वैसे स्कूल की टाइमिंग है क्या? 8 से 2 बजे तक। 8 से 2 बजे तक। तो अब 2 जब हो जाएंगे उसके बाद घर वाले पूछेंगे नहीं कि आज बच्चा क्यों नहीं आया? हम कहेंगे हम घूमने के लिए चले गए थे। वहीं मनसेरे में घूमने के लिए चले गए थे। गुड हो गया। तो मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद के अंदर अभी तक ये एक ही जगह देखी है, ये बस ये आज देखिए यहाँ से वापस? कल हम फैसल मस्जिद भी गए थे, शकरपड़ियाँ भी गए थे। तो आप हर रोज इस्लामाबाद आते? जी जी। ले जी, ये बच्चा कहता है हम रोज मनसेरे। तो पिछले कितने दिनों से फुट रहे हैं? तकरीबन 3-4 दिन हो गए हमारे यहाँ। यानी कि आप मनसेरे से फुट के आते हैं, एक चीज देखते हैं, वापस चले जाते हैं अगले दिन? मनसेरा नहीं जाते, यहीं पे रहते हैं हम, है ना। आप रहते इधर हैं? मनसेरा में रहते हैं, लेकिन हम 4 दिन हो गए यहीं पे रह रहे हैं अब। गुड हो गया, गुड हो गया जी। ये 4 दिनों से बच्चा यहीं पे ही है, माँ बाप इसके परेशान नहीं होते। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बाप। उफ अल्लाह, इसके भी ख्वाब मेरी तरह ही हैं, अधूरे ही मरेंगे हम दोनों। ले जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ले जी, इस वक्त मेरे पास 5 दोस्त मौजूद हैं जो सरगोदा से आए हैं एक ट्रिप के साथ। एक निजी स्कूल में ये लोग पढ़ते आए। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्हें इस्लामाबाद कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रेहान शेख। रेहान शेख फ्रॉम सरगोदा। फ्राम सरगोदा। गुड हो गया। मुझे ये बताएं, सरगोदा से इस्लामाबाद कब क्या आए हुए हैं? जी हम 2-3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन का हमारा टूर था। हम पहले मरी गए हुए थे, तो आज हमारा लास्ट डे। अब हम वापसी पर इस्लामाबाद हमने स्टे किया है। आज पूरे दिन हम इस्लामाबाद घूमेंगे और इसके बाद हम वापसी की तरफ। फैसल मस्जिद देख के आए? जी फैसल मस्जिद देखी है। चिड़ियाघर देखा? जी। वहाँ को टब्बर बिरादरी का था तो नहीं? नो नहीं। गुड हो गया जी। इसके साथ एक और बच्चा मौजूद है, और मेरा कैमरामैन मैं कहूँगा नीचे से ऊपर तक दिखाए, ओरिजिनल सरगोदा, ओरिजिनल सरगोदा। लें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन। एहसन, आप सरगोदा में किस जगह से? शाहपुर सिटी से। शाहपुर सिटी से। गुड हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 2nd ईयर। गुड हो गया। मुझे ये बताएं, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह डॉक्टर। इंशाल्लाह डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो अभी क्या FSC करें? जी सर। गुड हो गया, ये बहुत अच्छा बच्चा है। लें जी, इसके साथ ये वाला बच्चा, ये सरगोदे का नहीं लगता, गलती से सरगोदे में गया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद फ़हद। मोहम्मद फ़हद, आप भी सरगोदा से ही? जी बिल्कुल सरगोदा से। किस जगह से? शाहपुर सदर। सारे आप शाहपुर सदर से ही? शाहपुर सदर। गुड हो गया। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद आके कितना अच्छा लग रहा है? सरगोदा अच्छा है, इस्लामाबाद? इस्लामाबाद मेरा फेवरेट सिटी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। सरगोदा से ज़्यादा अच्छा है? हाँ जी। सरगोदा में क्योंकि भैंसें होती, इधर भैंस नहीं। नहीं नहीं। गुड हो गया जी। इसके साथ एक और बच्चा, इसकी खूबसूरती, सरगोदा की अगर बात की जाए तो सरगोदा में ऐसे पीस आपको बहुत कम मिलते हैं। इसका दादा इसे कहता था कि मेरा आगे पोतरा वो बच्चा है जो रेस में अकेला भी दौड़े तो दूसरे नंबर पे आता है। आइन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? छोटा चदड़। छोटा चद्दड़। चद्दड़ जट होते हैं, ऐसा ही है।
गुड हो गया। और जट हमेशा जट्टों में रिश्ता करते हैं। बिल्कुल। गुड हो गया। मुझे बताएं, आप भी उधर से ही हैं? जी बिल्कुल इधर से हैं। मुझे बताएं, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। आर्मी में जाना था। मुझे ये बताएं, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ के अंदर महंगाई। सिगरेट तो आपकी शक्ल से लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पान वगैरह तो खाते हैं? नहीं सिगरेट भी नहीं पीते? बाकी काम करते होंगे? जी बिल्कुल। गुड हो गया जी, ये बड़ा अच्छा बच्चा है जी। लें जी, इनका आखिरी बच्चा, लें जी, वेलवेट की जैकेट इन्होंने पहनी है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के यूनिक से। इन सारों में सबसे ज़्यादा यूनिक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी, आप तो कई 16वीं में होंगे? नहीं जी, मैं भी सेकंड ईयर में ही हूँ। आप भी सेकंड ईयर में, ताल्लुक भी वहीं से है? जी बिल्कुल वहीं से। गुड हो गया। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद की सारों से अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? इस्लामाबाद की सबसे अच्छी चीज़ इस्लामाबाद की महंगाई है। महंगाई है? सरगोदा में महंगाई नहीं? सरगोदा में कम है, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है। गुड हो गया। मुझे बताएं, स्कूल वालों ने कितने पैसे लिए थे इस्लामाबाद टूर करवाने के? वालों ने लिए थे 12,000। 12,000। और ये 3 दिन का टूर था? जी जी। जिसमें आपको मरी दिखाया, इस्लामाबाद दिखाया, और आज आप लोगों ने शाम को वापस जाना वापस जाना है। है। गुड हो गया जी, गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि ये मुल्क क्यों नहीं ठीक हो रहा? इस मुल्क में हुक्मरान ठीक नहीं है। अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाए तो पहले 3 काम कौन से करेंगे? मैं ऐसा काम मैं बनना ही नहीं चाहता। तो फिर आपके अलावा तो और है भी कोई नहीं जो मुल्क ठीक है? बहुत है करने वाले, कर देते हैं। करने वाले कर देंगे जी। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। सिगरेट पीते हैं? नहीं, क्या पीते हैं? कुछ भी नहीं पीता। कुछ भी नहीं पीता जी। ये सारे के सारे शरीफ बच्चे इधर आज इस्लामाबाद में आगे। ले जी, आगे चलते हैं, और भी काफ़ी दोस्त मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ले जी, खूबसूरत खूबसूरत बच्चे अपनी टीचर्स के साथ ट्रिप पे आगे। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जिधर तक कैमरा जा रहा है बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे। इस साइड पे भी इतने ज़्यादा बच्चे। और 2 बच्चों से मैं बात करूँगा क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा लाइक हैं, इनसे बात करते हैं। ये ईमान है, ये महम है, ऐसा ही है? दोनों दोस्तें हैं, दोनों लड़ती हैं, सारा दिन एक ही क्लास में पढ़ती हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महम हो? ईमान। ईमान हो? ईमान कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास। और ये जो महम है, ये कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये भी 3। ये भी दोनों क्लास फेलो? शरारती है ये? बहुत शरारती है? मारती तो नहीं है? नहीं। अच्छी है? तो ज़्यादा नंबर किसके आते हैं, आपके या महम के? मेरे। आपके? आप फर्स्ट पोजीशन लेती हो मैं 3rd पोजीशन लेती हूँ। और वो 4th लेती है? वो नहीं रहती पोजीशन। नलायक है। नलायक। ले जी, ये बच्ची लायक थी। आए जी, नलायक के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महम हो? यस। महम, इतनी नलायक क्यों हो? नलायक नहीं हो? मैं ए लेती हूँ, प्लस नहीं लेती। ए ग्रेड लेती हो? पोजीशन आई है? पोजीशन नहीं आई मेरी। कोई बात नहीं, मेरे पे ही गई हो ना, हमारी भी नहीं आई थी। मुझे ये बताओ, बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर बनना चाहती हो? अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने टीचर की बात की है, सबसे ज्यादा सख्त टीचर कौन है? जी। सबसे ज्यादा सख्त टीचर कौन है? कोई भी नहीं है। एक हैं, वो हर वक्त मारती हैं। कोई भी नहीं मारती तो। है? कोई भी नहीं मारती? ये कैसा स्कूल है जिसमें टीचर मारती ही नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैम अफशीन थोड़ा सा मारती है। मैडम अफशीन जो हैं वो बहुत ज्यादा मारती हैं जी बच्चों को। मैडम अफशीन मारती हैं? नहीं। क्यों नहीं मारती? वैसे हमारे साथ खेलती हैं। हाँ, आप मजाक करती हैं। हैं? मजाक में मारती हैं। मजाक में जी मार भी लेती हैं और हाथ भी उनका जरा सख्त है। लेकिन आगे चलते हैं, और भी काफी बच्चे, 1-2 और बच्चों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो बच्चे क्या करते हैं। ये छोटी सी, ये तो अभी नर्सरी में होगी। नर्सरी में हो? नहीं। 3 में हो? 1 में हूँ। 1 में हो? गुड हो गया। ये बच्ची पख्तूनदे संगे 1 में हूँ। 1 में हो? 1 में हो? ये बच्चा कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में। अच्छा, मेरे पास एक जादू है, जादू करके दिखाऊं? मेरे पास एक ऐसा जादू है कि मैं इसकी जादू करूंगा और इसकी जेब से 100 रुपीज निकल आएंगे। कर दूं जादू? छू, ले जी, ये जादू किया, ये 100 रुपीज निकल आए जी। ले जी, आगे चलते हैं। ये भी बच्चा बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद महर अली। मोहम्मद महर। गुड। आपका क्या नाम है? निशान है? कोई समझ ही नहीं आ रही बच्ची, इतने बच्चे। ले जी, आखिरी एक बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रंग ही इतना गोरा है, ये पाउडर लगाया हुआ है? रंगीत तो क्या नाम है? नूर फातिमा। नूर फातिमा। 3 क्लास में पढ़ती हो? हाँ, 2 में। और कहाँ तक पढ़ना चाहती हो? बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? और सबसे ज्यादा सख्त मैडम कौन सी? कोई भी नहीं। एक हैं, मैम अफशीन। मैडम अफशीन से जी मैं लाजमी मिलूंगा जी। क्यों इतना बच्चों को डांटती हैं, क्यों मारती हैं? ले जी, आगे चलते हैं, मैडम अफशीन को भी ढूंढते हैं और देखते हैं कि वो क्यों मारती हैं। ले जी, इस वक्त मेरे साथ 2 यूनिक किस्म के बच्चे मौजूद हैं जो कुछ सुनाना चाहते हैं। पहले इनसे नाम मैं पूछ लूं। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? स्वान। आपका क्या नाम है? शायान। शायान। सुनाओ जी, सुनाए जी।
आपने भी कुछ सुनाना है? सुनाए। Dear God, beat me all the day in my work, in my plane, all the things I do. Please help me. Dear God, this is my parents, my teacher, my school, my country Pakistan. Amin. आमीन 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 जी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बच्चे। लेकिन आगे चलते हैं, अब आखिरी से मैडम जो अफशीन है उनसे मैं बात करूंगा और उनसे बात करते हैं। और मैडम अफशीन, दिस वन, ये जी मैडम अफशीन है जो बच्चों को मारती हैं और बच्चे इनसे गिला करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, बच्चे बड़े सुने प्यार करते हैं आपसे, क्या वजह? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, आखिरी बार आपने बच्चों को मारा कब था? परसों। परसों मारा था। आप वैसे पढ़ाती क्या? मैं मैथ्स पढ़ाती हैं। गुड हो गया जी। मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है आपको? वैसे ही आ जाता है। वैसे ही आ जाता है। तो बच्चों को मार के अच्छा लगता होगा? नहीं। अच्छा नहीं लगता। ले जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैडम है जी, मैथ पढ़ाती है आगे। और आपको उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है? आता है। सुना दे। पर मैं इतनी बड़ी क्लास का पढ़ाती नहीं। 2 नहीं b² √4 AC। पहले आप सुनाए ना मुझे। मुझे आता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता? माइनस बी प्लस माइनस तो ये तो मैंने बोल दिया है ना। 2a। बड़ी ज़बरदस्त किस्म के। लेकिन जिनसे बात करते हैं इनसे ज़्यादा टेक्निकल ये मैडम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी मैथ ही पढ़ाती हैं? सर आई एम द प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल है? आप प्रिंसिपल है? लग नहीं रही। नहीं जी, ये प्रिंसिपल है। ये बीच में छोटी सी प्रिंसिपल भी आई हुई है। प्रिंसिपल साहिबा, मुझे ये बताएं, बच्चे बड़े मैडम से प्यार करते हैं, आप भी बच्चों को मारती हैं? नहीं, जिन बच्चों को नीड होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रैकलेस होते हैं और जिनके घर से भी अलाउ होता है। बट मार मेरे ख्याल से प्यार से 3 बार 2 बार हमारी वार्निंग्स होती हैं बच्चों को, ठीक है, हम रिटर्न वार्निंग भी देते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं, अगर उन्हें एक को अगर हम कुछ कह दें तो फिर मतलब बाकी बच्चे बाकी खुद ही ठीक हो जाते हैं। यानी कि वो जो हमारे वाला फार्मूला था वो आज तक चलता हुआ तक वही चल रहा है, उसके चेंजिंग नहीं आई। चेंजिंग नहीं है जी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जी ये प्रिंसिपल है। इनका ये कहना है कि हम एक बच्चे को प्यार से मारते हैं ताकि बाकी बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाए। लें जी, मेरे इर्द गिर्द ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इतने बच्चे कहाँ से आए ये बच्चे, किन के हैं ये बच्चे ही बच्चे चारों तरफ मैडमें। लें जी, पीछे ये जरा बड़ी मैडमें मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं ये क्या पढ़ाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मैं मिसेस जाहिद इरम नाम है मेरा। गुड हो गया जी। मुझे ये बताएं, आप क्या पढ़ाती हैं? मैं मोंटेसरी पढ़ाती हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, प्रेप क्लास को। सिर्फ प्रेप तक ही आता है आपको? नहीं जी, आता सारा ही है, बस ये है कि मोंटेसरी को पढ़ाती हूँ। गुड हो गया। मुझे ये बताएं, तनख्वाहें टाइम पे मिल रही है? नहीं तो अभी प्रिंसिपल साहिबा मेरे साथ मौजूद है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तनख्वाहें जो है हमें टाइम से मिल रही है, ऐसा कुछ कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल ये था, अगर पुराने वक्त की बात की जाए तो पुराने वक्त के अंदर बहुत टेक्निकल बच्चे आते थे, ठीक है, वो शुरू से ही पता लग जाता था कि ये कुछ बनेंगे। मगर अगर आज न्यू जनरेशन की बात की जाए तो इसके अंदर पेरेंट्स नहीं पढ़ा रहे, बच्चे स्कूल आते हैं, वहाँ से ट्यूशन चले जाते हैं, तो इन बच्चों के अंदर वो टेक्निकल चीज़ें नहीं बाहर आ रही। इसकी क्या वजह? बस पेरेंट्स का भी कुछ फॉल्ट है। ज़ाहिर सी बात है कि उनको होना चाहिए, पेरेंट्स को होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर ख़ास तवज्जो दिया करें ताकि अच्छे से अच्छा जो है वो अपना शो ऑफ किया करें बच्चे को। और ये है कि इंशाल्लाह टीचर भी बहुत अच्छा करवा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा इनका होगा। तो आपके अपने बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, मेरे अपने बच्चे नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते, बहुत अच्छी बात है जी। ये बच्चे हैं जी, ये एक हमारे साथ ये एक मौजूद हैं, वाइस प्रिंसिपल मुझे लग रही है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप वाइस प्रिंसिपल हैं? नहीं। बनना चाह रही हैं? नहीं, ऐसा कोई मेरा मूड नहीं है। अभी दिल नहीं चाह रहा? गुड हो गया। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं क्लास 2 9 प्री-9 मैट्रिक तक आप पढ़ा लेती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मैट्रिक तक पढ़ा लेती है। मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा गुस्सा प्रिंसिपल साहिबा के ऊपर कब आता है? मैं अभी स्कूल में न्यू हूँ और अभी तक तो कोई ऐसा मौका आया ही नहीं कि गुस्सा आए। चलें, हफ्ता 10 दिन तक आ जाएगा, उन्हें मैं कह देता हूँ। 1 मंथ हो गए पर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छी हैं, बहुत अच्छा है, सारा स्टाफ अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्यों? मैं इसकी वजह बताता हूँ। जैसे इनसे मैंने बात की, उनके मेरे कैमरामैन के पीछे प्रिंसिपल साहब आए, उन्होंने जरा आंखों को यूं किया, इन्होंने यूं करके कहा सब ओके की रिपोर्ट है। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त स्कूल है, इनके टीचर्स बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे बहुत ज़बरदस्त है और स्टाफ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है।
इनके एक टीचर हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डायरेक्टर साहब कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डायरेक्टर साहब आप तो मुझे कहीं 18 साल के लग रहे हैं, क्या वजह आपने अपने आप को इतना कैसे रखा हो फिट? बस कोई ख़ास तो नहीं, सिर्फ हैकिंग करते हैं। हाइकिंग करते हैं। मुझे ये बताएं, बच्चों को आप संभालते हैं, बच्चे ज़्यादा तंग तो नहीं करते? नहीं, वो तो टीचर्स ने संभालने हैं ना। आप क्या करते हैं? मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करता हूँ। आपके अंडर मैडमें भी आती हैं? जी, सारा पूरा स्टाफ पूरा स्टाफ आता है, गुड हो गया। प्रिंसिपल साहिबा तो नहीं आती ना? नहीं, प्रिंसिपल जाहिर सी बात है, वो भी आपके अंडर ही आ जाती? बिल्कुल। गुड हो गया। प्रिंसिपल साहिबा अच्छी हैं? बिल्कुल चला रही हैं, पिछले कोई 5-6 साल से स्कूल को रन कर रही हैं हमारे साथ। और पहले से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं आपके स्कूल में? अल्हम्दुलिल्लाह। पोजीशन कभी नहीं सुना कि आपके स्कूल की कभी आई हो, या आ जाती है? पोजीशन आती है, सब ग्रेड बच्चे लेते हैं, पोजीशन आती है, सब अच्छे बच्चे? बिल्कुल अच्छे। गुड हो गया। मुझे ये बताएं, अगर आज के लेटेस्ट दौर की बात की जाए तो इसके अंदर तालीमी मेयार बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, यानी कि बच्चे उस तरह वो चीज़ परफॉर्म नहीं करते। इसकी क्या वजह है? पेरेंट्स नहीं सही तवज्जो देते या टीचर सही नहीं तवज्जो देते? इसमें सबसे बड़ा देखें ना, अगर प्राइवेट सेक्टर ना हो ना तो आपकी स्कूलिंग तो है ही नहीं है। सरकारी तौर पे जो बच्चे आजकल तालीम ले रहे हैं, ये टोटल जो बोझ है जो सरकारी का भी वो प्राइवेट सेक्टर ने संभाला हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस टाइम प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत, जो तालीम दे रहा है, जो तालीम को फ़रोग दे रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर ही दे रहा है। लेकिन जी, ये था मेरा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लेक व्यू के अंदर ज़बरदस्त किस्म के बच्चे आए हुए थे, उनसे ज़बरदस्त किस्म की बातें हुई, बड़ी यूनिक स्टोरीज़ आपके लिए हम लोगों ने निकाली। और महंगाई काफ़ी हो चुकी है जी, जो बंदा भी है वो तंग ही तंग है, पर इंशाल्लाह वक्त अच्छा आएगा और ये मुल्क लाजमी ठीक होगा। लेकिन जी, ये था प्रोग्राम, आप लोगों ने देख लिया, बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। A1 TV को फॉलो करें, पेज के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर A1 TV सेटेलाइट के ऊपर हमारे प्रोग्राम चलते हैं, उस पर आप लोग देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।